राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण लगभग संपन्न हो चुका है। गर्भगृह पूरा बन करके तैयार हो गया। और आज से भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हो चुकी है अयोध्या के मंदिर में, जन्मभूमि पर। तो राम जी के स्वागत में ये राम कथा कुरुक्षेत्र के भक्तों के द्वारा रखी गई है। आप सभी भक्तों का इसमें परम सहयोग है। राम जी के स्वागतार्थ ये कथा, तो अब हृदय से स्वागत कीजिए। राम जी कहाँ विराजमान होते हैं? अयोध्या में। अयोध्या का अर्थ क्या है? आ का अर्थ होता है नहीं, जहां युद्ध ना हो वो है अयोध्या। अर्थात जब चित्त द्वंद्वातीत हो जाता है, जब हमारे अंदर के द्वंद्व युद्ध समाप्त हो जाते हैं, तब ये हृदय बन जाता है अयोध्या। और इस अयोध्या में राम जी का अवतरण होता है। और इतनी आसानी से भगवान नहीं आते। सनातन धर्मावलंबियों ने 500 साल तक संघर्ष किया। कई लाख भक्तों ने राम जन्मभूमि पे मंदिर बने, इसके लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। यद्यपि वो सब भाग्यशाली हैं जो राम के लिए गए हैं। जाना तो सबको है ही, लेकिन भगवान के लिए जो प्राण दे देते हैं, धर्म के लिए जो प्राण देते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। और भगवान युद्ध में जो मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, भले वो महापापी भी क्यों ना हो। धर्म युद्ध में जो मरते हैं, धर्म के लिए जो प्राण त्याग देते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं बिना कुछ और पुण्य के। और वो कितने भाग्यशाली होंगे राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये 500 सालों से आज तक कितने भक्तों ने अपने प्राणों को समर्पित किया प्रभु के चरणों में। हैं तो सब भाग्यशाली, क्योंकि भगवान के लिए जो शरीर छोड़ते हैं, जैसे गिद्धराज जटायु। राम जी कहते हैं कि मुक्ति मैं नहीं, मुक्ति तो तुम्हारा कर्म ही तुमको दे रहा है, मैं क्या दूं तुमको। आपने निज गति, निज कर्म से ये गति प्राप्त की है। तो ये गति कैसे मिली? भगवान की सेवा के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, इसलिए राम की गोद प्राप्त हो गई। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रभु के धाम में चला गया। तो कौन सा पुण्य था, कौन सा भक्ति साधना की थी? ये की थी कि मातेश्वरी सीता जी की सुरक्षा में उसके लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे डाली। जानता था कि रावण से इस प्रकार से युद्ध करना ये मेरे प्राणों पे आ बनेगी, लेकिन चिंता नहीं की प्राणों की। राम के लिए तो जाएंगे ना प्राण। तो भले सीता जी को छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्रयास तो किया ना। और उस प्रयास में पंख कट गए। देखो, बिना बुलाए राम जी लक्ष्मण सहित गिद्धराज जटायु के पास आ गए, अपनी गोद में बिठाया। जटायु की धूल जटान सो झारी, अपनी जटाओं से पूछा है राम जी ने जटायु को, गिद्धराज जटायु।
भले ही सीता जी को गिद्धराज जटायु ना छुड़ा पाए, लेकिन प्रयास तो किया और उस प्रयास में इतने घायल हो गए और प्राण तक छूटे, सब जानते हैं। लेकिन उसका फल क्या मिला? फल मिला है राम जी की गोद, फल मिला है 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा, मोक्ष मिला और मोक्ष के साथ साथ भगवत प्रेम प्राप्त भी हुआ। इसी प्रकार इन 500 सालों में कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी राम जी के मंदिर के लिए। भले उनके होते मंदिर नहीं बना है, लेकिन उनको उसका लाभ मिल गया, भगवत धाम की प्राप्ति। आज वो भी प्रभु के धाम में, जहां पर नित्य आनंद उत्सव होते रहते हैं, आज एक और उत्सव साकेत धाम में प्रारंभ हुआ। ये उत्सव केवल इस मृत्युलोक में, यहां पर अयोध्या जन्मभूमि पर ही नहीं हो रहा है। इस समय उत्सव वो सब दिवंगत आत्माएं मना रही हैं। भगवान के धाम को जो प्राप्त कर गई, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, वो सब आत्माएं प्रणाम स्वरूप साकेत धाम में प्रभु राम जी के पास गई। आज वहां भी उत्सव हो रहा है, यहां तो हो ही रहा है, ये उत्सव साकेत धाम में भी हो रहा है। जैसे यहां राम जी का अभिषेक करेंगे, वहां भी वो आत्माएं राम जी का अभिषेक करेंगी। ये उन्होंने प्राण जो छोड़े हैं, उत्सर्ग किया प्राणों का राम जन्मभूमि के लिए, उसका फल है भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आज वहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। साकेत धाम जो सदा ही सजा रहता है, सुंदरता की सीमा साकेत लोक, लेकिन आज उस सजे हुए साकेत धाम को और सजाया गया। राम जी के अंतःपुर को सजा रहे हैं। यद्यपि सब सम्मिलित है, लेकिन जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वो सबसे आगे हैं राम जी की इस उत्सव की सेवा में। और कितने लोग हैं? ये लगभग 3 लाख के करीब हैं। तब से अब तक जो प्राणों का उत्सर्ग किया राम मंदिर के लिए, लगभग 3 लाख भक्तगणों के प्राण गए। क्योंकि 500 साल ये संघर्ष चलता रहा सत्य के नाम पर। और कितने युद्ध हुए हैं, कितनी हमारी पीढ़ियां खप गई, लेकिन आज वो दिन प्रारंभ हो गया। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तो सालों से चल रही है, लेकिन प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, श्री विग्रहों की स्थापना, ये भगवान का अर्च अवतार।